हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास एकदम झक्कास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना बच्चों। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 को। ठीक है, और पुरानी बुक अगर देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.5 है। ओके, तो 1 और 2 मैंने आपको बताया था। ठीक, कुछ आइडेंटिटी बताई थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है ना। एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसमें एक आइडेंटिटी और है जो आपको समझनी है। ध्यान से देख लो यहाँ पर। ये बच्चों अगर ये 3 बार ऐसे हो जाए a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पे 3 टर्म आ गए और इसका होल स्क्वायर पूछ लिया गया। अभी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अभी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो कैसे करना है। पहले इसको हम लिखेंगे, इसका फार्मूला याद रखना अच्छे से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इधर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ रहे हो ना। तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की होती है। तो अब ये ध्यान से समझते हैं। ठीक, मतलब ये भी सब समझते हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ठीक, और हमें इसको क्या करना है? सॉल्व फैक्टराइज करना है। ठीक है भाई, आइडेंटिटी की हेल्प से। अब देखो ये आइडेंटिटी बन कौन सी रही पता कैसे करेंगे? देख, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे बेटा देखो, ये 9 आया है। क्या आया है? 9 आया है। ठीक है, 9 आया है। मैं एक काम करता हूँ, देखो पहले मैं ऐसे लिखा लेता हूँ 9x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर में पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? सब प्लस में है। और इधर ये 6xy मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। y स्क्वायर पहले लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। 9 3 का स्क्वायर होता है। और x तो पहले से दिया है, तो इस पूरे को हम ऐसे लिखते हैं 3x स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना, y स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। आप देखो बस ये वाली आइडेंटिटी देखो, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ। फिर 2a, देखो a यहाँ पर इतना याद रखो, ये a है ये b है, ये a है ये b है। पहली आइडेंटिटी देखो, क्यों पहली? क्योंकि देखो सब प्लस में है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो फार्मूले में आता है 2ab। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2ab, a की जगह लिख दिया मैंने 3x और b की जगह लिख दिया मैंने y। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू वाई, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही तो आएगा। मैंने 6 को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू वाई। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला बन रहा है, दिख रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर 3x, b की जगह पर y। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा अगर इधर वाला दिया होता तो इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे लिख दो 3x और b की जगह पे लिख दो y, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। समझे? मतलब अभी इधर वाला हिस्सा दे दिया है और ऐसे बनाना है। ठीक है, पहले क्या था, ऐसे देता था, ऐसे बनाना होता था। तो वो उल्टा फुल्टा भी करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं। इस वाले में देखो 4y स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ 1 को पहले लिख लेता हूँ और ये माइनस 4y हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर है? ठीक है भाई, चलो अब फिर से देखो बच्चों, 4 काहे का स्क्वायर होता है? 4 काहे का स्क्वायर होता है? 2 का होता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और y तो ऐसे दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं 2y स्क्वायर। भैया आप इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा। अच्छा बच्चों, 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया प्लस 1 स्क्वायर। इतना क्लियर है? माइनस 4, अब देखो यहाँ पे माइनस वाला ये है 2ab, तो माइनस 2a की जगह पे कितना लिखूंगा? 2y, और b की जगह पे क्या लिखूंगा? 1। याद रखना, ये जो लास्ट पार्ट है इसको ऐसे ब्रेक करना है फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, क्योंकि 4y को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, देखो यही आएगा 4y, यानी इसकी जगह पर ये आ गया। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a ये है b है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, आसान है। चलो अच्छा, अब इसी का थर्ड पार्ट देख लो जल्दी से, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, जल्दी से देख लो, है ना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बच्चों बोला है x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, देखो वाई तो ऐसे लिखने दिया, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर। बच्चों इसका देखो y का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान से देखो इसमें थर्ड वाला फार्मूला देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, तो फार्मूला क्या बनेगा a प्लस बी यानी x प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, फिर a माइनस बी एक्स माइनस वाई अपॉन 10। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर ये हो गया, b की जगह पर ये हो गया। समझ में आया? तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, बस ये आइडेंटिटी याद रखो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो इनमें से कौन सा फार्मूला बनना है, आप खुद ही देखो, बताओ जल्दी से। देखो थर्ड वाला दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म आ गए ना, a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2y है, c की जगह पर 4z है। बात समझ में आ रही है ना? बोलो। ठीक है, a की जगह पर कितना है x, ठीक, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2y है ना, तो यहाँ पे b लिख देता, और c की जगह पर 4z है। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला देखो क्या कहता है, a स्क्वायर, तो a की जगह पर x है तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर 2y है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस सी स्क्वायर, c की जगह पर 4z है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, फिर फार्मूला क्या कहता है 2ab। चलो भैया 2a, अच्छा 2ab का मतलब क्या है, 2 इंटू a इंटू बी है ना, सब मल्टीप्लाई में है, तो 2ab, a की जगह पर x और b की जगह पर 2y, 2ab, फिर प्लस 2bc, तो 2b की जगह पर 2y और c की जगह पर 4z, 2bc, फिर प्लस आगे क्या है 2ca। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 2ca, तो c की जगह पर है 4z और a की जगह पर है x। समझ में आया? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से, x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, देखो 2y का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये 4 हो गया, y स्क्वायर ऐसे रहा, इसको करें स्क्वायर तो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16z स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ये 2 2 जा 4 और xy ऐसा ही है तो यहाँ पे लिख दो 4xy। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, 2 4 जा 8, दिख रहा है ये 2 4 जा 8xz, तो ये लिख लो 8xz है ना, 8xz। इतना समझ में आया? अब एक चीज देखो बच्चों, अगर आप चाहो तो इतने हिस्से में है ना, यहाँ से यहाँ तक पार्ट देखो, ये वाला इतना, चाहे तो सॉरी इतने में नहीं, या फिर इतने में देखो, अगर हम चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं है ना, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने में 2 कॉमन हो सकता है, ले लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं बच्चों है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर a की जगह पर क्या है, ध्यान से देखो, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ है ना, a की जगह पर है 2x और b की जगह पर देखो, b की जगह पर क्या है बता सकते हो, b की जगह पर माइनस वाई है, b की जगह पर माइनस वाई है, और c की जगह पर z है। तो यानी जहां पर b आया है, देखो b कहाँ कहाँ आया है, यहाँ 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 है ना, बस उसकी जगह पर हमें माइनस वाई लिखना है। ठीक, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ये मत देखो कि सर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस का फार्मूला है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ, 2x प्लस वाई की जगह पे ऐसे लिखते हैं हम, माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। देखो वही चीज बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, बस जहां पे b है वहां पर माइनस वाई लिखना है। ठीक है, चलो तो फार्मूला बनाते हैं, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पे z है तो z स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलिए फिर फार्मूला क्या कहता है, 2ab
प्लस 2a, a की जगह पर 2x और b की जगह पर -y। ठीक है, आप यहीं से देख लो, एक चीज समझ लो बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे माइनस ही लिख दो, कोई दिक्कत, मतलब तो वही हुआ ना। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 2bc, तो 2b, b की जगह पर -y और c की जगह पर z। फिर से देखो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस लिख दो तो ये हट जाएगा। ठीक, फिर लास्ट में क्या बचा, प्लस 2c, तो c की जगह पर तो z है और a की जगह पर है 2x। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना बताया मैंने, 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चों, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, जैसे -y इंटू -y तो प्लस y स्क्वायर हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा y स्क्वायर, फिर ये z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4xy माइनस 4xy, ऐसे याद रखना है। फिर 2yz को करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहा, -2yz। यहाँ पे आ जाओ, 2 2 जा 4xz, कितना हो गया 4xz, तो ये हुआ आंसर। ठीक, बस प्लस माइनस से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लस में बनाओ। ठीक, समझ में आया ना इतना। देखो बच्चों, आगे अब इसमें देखिए क्या करना है, फिर से देखिए वही कहानी है, 2x, देखो यहाँ पे 2x से आगे माइनस दे दिया है, तो a की जगह पे कितना हो गया, -2x हो गया, प्लस 3y प्लस 2z और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अगेन नो प्रॉब्लम, जहां पर a है उसकी जगह पे -2x, b की जगह पर -3y। ठीक है, और c की जगह पर प्लस 2z। ठीक है, -2x लिखना है a की जगह पर, b की जगह पे 3y और c की जगह पर 2z। ओके भैया, ओके। तो फार्मूला अगेन a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, फिर 3y स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। इतना क्लियर है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। अब 2ab, चलो भैया कर लेते हैं 2ab, तो a की जगह पर -2x और b की जगह पर 3y। इतना क्लियर है। फिर 2bc, तो b की जगह पर 3y और c की जगह पर 2z। ठीक है, फिर प्लस 2ca, तो 2c की जगह पर 2z और a की जगह पर माइनस का 2x। इतना क्लियर है। ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस, तो -2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12xy। यहाँ पे आते हैं 2 3 जा 6, 6 2 जा, देखो ध्यान से देखो, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक, तो ये हो गया 12yz। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8zx, तो यहाँ पे xz ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ है ना, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, जहां पर a होना चाहिए, देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, ये 3a प्लस, ठीक है, 3a प्लस, ठीक है, इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, 3a, फिर प्लस, देखो जहां 7b वहां पे ऐसे क्या लिख देंगे, माइनस का 7b। इतना क्लियर है। फिर प्लस यहाँ पे -c, तो ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो a की जगह पर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, a की जगह पर 3a आ गया, जहाँ पे b लिखना चाहिए था वहाँ -7b आ गया, और जहाँ पे c लिखना चाहिए था वहाँ -c आ गया, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ कहानी सेम टू सेम है। तो फिर से बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं, तो कितना आएगा, a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, फिर प्लस -7b स्क्वायर, फिर प्लस -c स्क्वायर। इतना समझ में आया, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab याद रखना, यहाँ प्लस होता है, प्लस 2ab। ठीक है, तो प्लस 2ab, a की जगह पर 3a और b की जगह पर -7b। ठीक है, फिर 2bc, 2b की जगह पर -7b और c की जगह पर -c, है ना, इतना ध्यान रखना। फिर लास्ट में
प्लस 2ca, c की जगह पर माइनस सी और a की जगह पर 3a। इतना क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9a स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 49b स्क्वायर। फिर ये प्लस c स्क्वायर, क्यों? क्योंकि माइनस c इंटू माइनस सी प्लस c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42ab। इतना क्लियर है? बस सब मल्टीप्लाई वाला है, इसको एक साथ लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्लस है, जहां जहां प्लस है ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 7 2 जा 14bc। ये समझ में आया ना? देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आते फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 2 इंटू 3 6ac। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, बस देखो बच्चों, प्लस माइनस की कहानी है। अगर छोटी छोटी ये मिस्टेक्स है ना, इनको इम्प्रूव कर लो तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बच्चों फिफ्थ पार्ट है ना, इसमें क्या करना है? तो फिर से देखो बच्चों, वही कहानी है। a की जगह पर कितना आ गया? -2x आ गया। b की जगह पर 5y और c की जगह पर -z है ना। अब तो समझ में आ ही गया। तो इसको क्या करते हैं? a स्क्वायर है ना। चलिए a स्क्वायर यानी -2x इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर प्लस b स्क्वायर की जगह पे कितना आ गया? 5 आ गया, तो ये हो गया बच्चों 5y स्क्वायर। फिर प्लस c की जगह पर बच्चों -z है, तो इसका स्क्वायर कर लिया। फिर प्लस 2ab, तो a की जगह पे -2x, a की जगह पर -2x और b की जगह पर 5y, ये हो गया। ठीक, फिर 2bc प्लस 2b की जगह पर 5y, चलो लिख देते हैं 5y और c की जगह पर माइनस का z। इतना क्लियर है ना? माइनस का z। फिर लास्ट में प्लस 2c है, 2c की जगह पर है -z और a की जगह पर है माइनस का 2x। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, z का स्क्वायर तो z स्क्वायर ही रहेगा, है ना। z स्क्वायर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों, पहले प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो बच्चों ये हो गया 20xy। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10yz। ठीक, यहाँ पे आ जाओ 2 इंटू 2, पहले देखो ये देखो माइनस और माइनस, तो ये तो हो गया प्लस। फिर 2 2 जा 4xz, कितना हो गया? 4xz। लो भाई, ये भी सॉल्व। बस देखो एक एक लाइन के हैं, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ और ये फार्मूला अच्छे से याद रखो। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं, इस वाले में देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये लिखा है ना 1/4a, इसका मतलब जानते हो ना, a ऊपर लिखा है, ये ऐसे लिखा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से। ये a 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे हो जाएगा a/4, यहाँ पर b/2 और ये +1, तो मतलब ये ऐसे लिखा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो फिर से a की जगह पर a/4 आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये a/4 a स्क्वायर। फिर b की जगह पर -b/2 इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर। और फिर c की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर क्या आएगा? 2ab। चलो भैया, प्लस 2ab, a की जगह पर क्या लिखेंगे? a/4 और b की जगह पर -b/2। फिर प्लस 2bc, 2 b की जगह पर -b/2 और c की जगह पर 1। फिर प्लस 2ca, 2c की जगह पर 1 और a की जगह पर a/4। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों a स्क्वायर ऐसे हो गया और 4 का स्क्वायर 16, है ना, ये दोनों नंबर का स्क्वायर करना होता है। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये बच्चों आएगा b²/4। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, अगर कट पिट रहा है तो हटा दो। तो ऊपर कितना बचा? प्लस माइनस ab/4। ठीक, यहाँ पे भी देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस b। यहाँ आ जाओ, यहाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 2 से इसको काटो, 2 2 जा 4, तो कितना बचा? प्लस a/2। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है ना। चलिए इतना नोट कीजिए। फिर
अगले से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो अभी तक क्या होता था बच्चों, ये वाली चीज इधर वाला दिया होता था ऐसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हमको ये ऐसे बनाना होता था ना फार्मूला। अभी क्या कर दिया, उल्टा दे दिया है, इधर वाली चीज दे दी गई है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये सब दे दिया गया है, और कह रहा है वापस इधर ये वाला हिस्सा बनाना है। ठीक है ना, पहले इधर से इधर बनाते थे, अब इधर वाले से इधर बनाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखो, ये पहला पार्ट क्या होता है, देखो पहले होता है a स्क्वायर, तो यानी ये a स्क्वायर दिया हुआ है सॉल्ड। ठीक, तो पहले अब देखो ध्यान से देखो, ये 4 काहे का स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ। हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना बच्चों 2x का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करूंगा तो ही 4 आएगा, है ना। तो a हमें मिल गया, समझ लो ये a मिल गया 2x। फिर होता है प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो वापस हम यहाँ पे लिख देंगे 3y स्क्वायर, तो यानी ये चीज हमें b मिल गई। ठीक है भाई, b मिल गई। फिर c स्क्वायर, तो c की जगह पे 16 दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर होता है 4z स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा c। अब देखो यहाँ पे एक जगह माइनस भी आया है, अब ये माइनस इनमें से कहीं पे ही है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखो उसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखो माइनस केवल 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में देखो कोई चीज कॉमन वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें, कॉमन वेरिएबल दोनों में देखो z और z, दोनों जगह पे z कॉमन है, तो यानी कि जो तीसरा वाला हिस्सा है भाई, z मतलब a b c यहीं पे तो है, तो तीसरा वाला पार्ट क्या है, माइनस में, जो कॉमन दिखे, दोनों में z आया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया -4z स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। क्लियर है, अब हमें मिल गया, ये क्या है बच्चों a, ये है b, ये है c। अब आराम से इसको ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y, इतना क्लियर है। फिर प्लस 2bc, प्लस 2b, तो b की जगह पर 3y और c की जगह पर -4z। आप खुद से देखो, ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे खुद से देखो, इसको सॉल्व करूंगा, 2 2 4 4 3 12, 12xy यही आएगा भाई। देखो इसकी जगह पर ये पूरा इतना आ गया। फिर देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 6 4 24, देखो इसकी जगह पे ये पूरा आएगा, है ना। अब लास्ट में ये बच रहा है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। प्लस क्या होता था 2ca, तो 2c कितना है, -4z, और a की जगह पे कितना है 2x। आप सॉल्व करो, 2 4 8 8 2 16, देखो ये आएगा ना। तो अब ये फार्मूला क्या बना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y और c की जगह पर -4z इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया फैक्टराइज। ठीक है, समझ में आया। अभी पहले देखो ऐसे था, ऐसे बनाते थे, अभी ऐसे दे दिया है और फिर ऐसे बनाओ। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो बच्चों, देखो यहाँ पे 2√2, अच्छा ये सब आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब एक चीज बच्चों देखो आपको याद रखना है, जैसे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है 8, ये लिखा ना 8, अब 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, होता है। देखो अगर मैं 8 के ऐसे फैक्टर बनाऊं तो बन जाएगा ऐसे 2 × 2 × 2 ऐसे बन जाएगा। तो देखो इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 2√2, यानी बच्चों 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया 2 स्क्वायर, अब बच्चों 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 2 भी होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे करूँ √2 का स्क्वायर, बच्चों √2 का स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना। तो अब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आएगा, ये ऐसे हो जाएगा √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, इतना क्लियर है। फिर b की जगह पर तो y है, तो y स्क्वायर एज इट इज रहा। अब 8, अभी 8 का किसका स्क्वायर है, 2√2 का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2√2, और ये z भी है तो यहाँ पे यार z भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, 2√2z स्क्वायर। ठीक है भाई, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब फिर से देखो यहाँ पे माइनस कहाँ आया है, एक जगह यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, देखो x वाला हिस्सा कॉमन है दोनों में। देखो जहां माइनस आया वहां देखा करो, यहाँ भी x आया, यहाँ भी x आया, यानी स्टार्टिंग वाला टर्म क्या रहा होगा, माइनस का रहा होगा। स्टार्टिंग वाला टर्म माइनस का रहा होगा, जो भी कॉमन दिखे वहां पे कटाक से माइनस लगा दो। समझ गए,
तो ये हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 2ab, तो 2ab, 2 ए की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे, -√2, चलो लिख लेते हैं -√2x, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, √2x, इतना हो गया। कितना था फिर b, तो b कितना है, b है y, तो यहाँ पे लिख लो y, तो हो गया ना, प्लस 2ab। अगर इसको सॉल्व करें, देखो ये चीज आ रही है, चेक करो, 2√2xy, ठीक है। फिर क्या होता था, प्लस 2bc, चलो भैया प्लस 2b, b की जगह पर है y और c की जगह पर, ये देखो, ये ऐसे याद रखो, है ना, ऐसे याद रखना, मैंने एरो बना दिया। तो c की जगह पर क्या हो गया, 2√2z, है ना, 2√2z। फिर लास्ट में प्लस 2ca, प्लस 2c, c की जगह पर 2√2z और a की जगह पर -√2x, -√2x। अब ये फार्मूला किसका बना, देखो यहाँ पे माइनस आया, √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। चलो भैया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -2√x प्लस y प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आंसर हुआ, हो गया ना फैक्टर इसका, ठीक है। बस कहानी थोड़ी सी उलट दी है, कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछो यार, बताते हैं कमेंट करके, है ना, मतलब आप कमेंट करो फिर हम बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।